इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आकिंचन की, क्योंकि एक न एक दिन हमें आकिंचन होना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में मोह से ओतप्रोत हैं, राग से ओतप्रोत हैं, द्वेष से ओतप्रोत हैं, तब तक हम इन संसार में डुलते रहेंगे। और जिसके मन में ये भाव आ जाता है कि हमें संसार से ऊपर उठना है, वह आकिंचन की तैयारी करने लगता है। आकिंचन का मतलब है खाली हो जाना, बिल्कुल किंचित मात्र भी परिग्रह जिसके पास नहीं है, वही आकिंचन वाला होता है। आकिंचन धर्म उसकी आत्मा में विद्यमान हो जाता है। बाहर से बहुत सारे लोग खाली हो जाते हैं, मगर अंदर से इतना परिग्रह उनके पास रहता है कि हम कह नहीं सकते। ऊपर से बहुत सारे लोग खाली हैं, मगर उनके अंदर बैठी हुई तृष्णा रूपी नागिन उन्हें डसती रहती है। किसी का भी वैभव देखकर के उनके मन में बड़ी लालसा होती है कि काश यह मुझे मिल जाता, ये मेरे पास प्राप्त होता, मुझे मिलता। ये चीज़ें उनके मन में जागृत रहती हैं। देखने में बिल्कुल कुछ नहीं, हम बहुत मध्यम वर्गीय हैं, हम बहुत कम अमीर व्यक्ति हैं, मगर उनके अंदर की महत्वाकांक्षाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन महत्वाकांक्षाएं जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। उनके खाने का तरीका देखते हैं, कहीं भोजन जब उन्हें मिल जाता है तो उनकी गिद्धता उस भोजन पर ऐसी रहती है, इतना खाते हैं वो, और देखने में टंटैया से धरे हैं, 13 हड्डी 14 बोल्ड बिल्कुल। और खाने बैठ जाएं तो जम के 2-2 4-4 लोगों की थालियां खा जाते हैं। और कहते हैं हम तो देखो भैया, अपन को तो थोड़ा सा खाते हैं, अपन तो ज़्यादा पछता नहीं है। तो इनकी तृष्णा बहुत रहती है।
और बड़ी धर्म की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे बिल्कुल ये आकिंचन होने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। इन्हें आकिंचन धर्म इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। आकिंचन वाला अंदर से पहले खाली होता है, इन्हें पहले बाहर से खाली होता है, फिर अंदर से खाली होने की तैयारी करता है, वही आकिंचन धर्म को प्राप्त कर सकता है। आचार्य महाराज का ये 10 लाक्षण धर्म उनके जो मूल गुणों में रखे, तो आचार्य महाराज भले इतना बड़ा संग लेकर के चले, मगर संग के प्रति उनका कोई ममत्व भाव नहीं होता, मूर्छा नहीं होती। एक मुझे बहुत पहले की एक घटना पूज्यवर की याद आ रही है। हमारे संग में उस समय पूज्य आचार्य श्री के पास 3-4 क्षुल्लक थे। 1980 के आसपास की घटना होगी, समय आगे पीछे हो सकता है। तो हमारे पूज्य समय सागर जी महाराज जी अस्वस्थ हो गए और आचार्य श्री वहां से बिहार कर गए। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि आचार्य श्री क्षुल्लक जी बहुत ज्यादा बीमार हैं, और संग 3-4 साधु का ही था। आचार्य कहते हैं हाँ ठीक है, और बिहार करके ये है आकिंचन। संग के प्रति भी ममत्व भाव नहीं, मोह भाव नहीं, अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं। तो ये जीवन का आनंद कुछ ले सकता है साधु। बहुत बिरले होते हैं ऐसे आकिंचन धर्म की पर्याय बना लेते हैं, जिनकी आत्मा की पर्याय आकिंचन धर्म बन जाता है। बहुत वर्षों की साधना चाहिए, बहुत वर्षों का परिणाम निर्मल चाहिए, तब कहीं ये निर्मलता उनके रग रग में से स्फुटित होती है। हम बहुत कहते हैं हमें क्या करना, बच्चों के लिए कर रहे भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमने तो बहुत तृप्त हैं। मगर हिसाब किताब पूरा रहता है, किसको कितना दिया, कहाँ रखा है, सब जानकारी रहती हो। कहते हम तो दुकान पे बैठते ही नहीं, सब कर लिया भैया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो बस आत्मा कल्याण करना है। अब हिम्मत नहीं है व्रत लेने की, नहीं तो व्रत ले लेते, बाकी कुछ नहीं। और शाम को जब लड़के आते हैं, हाँ उससे आ गए थे पैसे, उससे उतना लेना था, उससे वो करना था, सारा हिसाब पूरा लेने के पहले सो नहीं सकते वो, सब कुछ हिसाब किताब करके चुकता करके पूरी निगरानी रख करके, और कहते हमें कोई मतलब नहीं, हम तो नहीं। ये आकिंचन की न तैयारी है और न आकिंचन की कोई खुशबू है, कुछ भी नहीं है, मात्र एक ढकोसलापन है। इन्हें अंदर का मुखड़ा अलग और बाहर का मुखड़ा अलग। रावण तो चलो, रावण को लोग बुरा कहते हैं, मैं रावण को आज अच्छा कहूंगा। रावण जैसा अंदर था वैसे ही बाहर था। हमारा एक मुख अंदर होता है और एक मुख बाहर होता, मुखोड़े लगा करके घूमते हैं। रावण के वैष्णव दर्शन के अनुसार 10 मुख थे, मगर जैसे बाहर थे वैसे ही वो अंदर था। रावण को बहुत सारी रावण में अच्छाइयां थी, बहुत बड़ा पांडित्य को प्राप्त था। रावण न्याय और नीति को जानने वाला बहुत बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी ताकत वो अपने भाई के लिए रावण के पास भेज रहे हैं कि जाओ रावण से नीतियां लेकर के आओ। रावण कितना ज्ञानवान था बंधु। वैष्णव दर्शन में भी यही बात आई कि रावण के पास लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी गए नीतियां लेने के लिए। किसके पास जाया जाएगा? ज्ञान के पास, जिसके पास ज्ञान होगा। और जैन दर्शन के अनुसार तो परम भक्त था। उसके लंका के अंदर भगवान शांतिनाथ का बड़ा विशाल जिनालय था, बड़ा विशाल जिनालय था। शांति 1000 खंबे का जिनालय रावण का था।
जिसमें पूज्य शांति सागर जी महाराज भगवान विराजमान थे और विभीषण के यहाँ पद्म प्रभु भगवान का जिनालय था। जैन दर्शन के अनुसार ब्राह्मण जैन धर्म को मानने वाला था, विद्याधर था। वो तो एक गलती हो गई उससे तो लोगों ने इतना जलील कर दिया, उसे इतना बदनाम कर दिया। अरे मनुष्य तो गलतियों का एक पिंड हुआ करता है बंधुओं, ठीक है, मगर ब्राह्मण की बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। अपनी बहन के लिए उसने युद्ध खड़ा कर दिया। मानता हूं बहन की गलती थी, बहन की गलती थी, मगर बहन को बचाने के लिए बहन के पति की हत्या होने के कारण खरदूषण की युद्ध छेड़ दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। हम तो भाई बहन घर में नहीं रह पाते, उसी में WWF करते हैं। मगर वो देखो बहन ने कहा भैया ऐसा ऐसा हुआ, उसने युद्ध के लिए ललकार दिया। कितना वफादार था वो अपनी बहन के प्रति। हमें होना चाहिए। और ये सारी चीजें हमें शिक्षाएं देती हैं कि हम अपने जीवन को कितना नीतिज्ञ बनाएं, कितना विवेकशील बनाएं, कितना आदर्श बना करके रखें। केवल बाहर से नहीं बंधुओं, बाहर से तो बहुत सारे लोग आदर्श बन जाते हैं। आज स्वार्थ का जमाना हो गया है। वो जमाना ना धर्म सिखा सकता है और न वो व्यक्ति धर्म कर सकता है। मात्र मतलब का है। मतलबी व्यक्ति मायाचार से युक्त होता है। उसके अंदर आकिंचन की कभी खुशबू की एक गंध की एक किरण भी उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। बातें बहुत कर सकता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, कर सकता है, मगर अंदर से बिल्कुल खोखला है, ढकोसला ढकोसला है। क्योंकि हमारी दृष्टि गिद्ध दृष्टि बनती जा रही है। हम स्वार्थ पर जीवन जीने की कला पता नहीं आज के लोगों में कहां से उत्पन्न होती चली जा रही है। इससे मतलब निकल रहा है, इसके पास बैठना शुरू करो, इसके पास उठना शुरू करो, इसकी तारीफ करना शुरू करो, इससे कुछ मिल जाए और मिलने के बाद जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, ऐसे भी हो जाता है, कर देते हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि मायाचारी से किया हुआ ज्ञान, मायाचारी से प्राप्त हुई इज्जत, मायाचारी से प्राप्त हुआ कार्य कभी जीवन में सफलता प्रदान नहीं करा पाता। एक वैष्णव दर्शन में एक कथा आती है। कर्ण ब्रह्म विद्या सीखने के लिए हिमालय में चले गए। एक साधु केवल ब्राह्मणों को ही ब्रह्म विद्या सिखाया करते थे। बहुत बुजुर्ग थे, हिमालय में रहा करते थे। जब ठंड का मौसम आया तो वो नीचे उतरना चाह रहे थे कि हिमालय की तराई में रहेंगे, और कर्ण पहुंच गए और कहा गुरुजी मुझे ब्रह्म शस्त्र की विद्या दीजिए। उन्होंने कहा हे वश्य, मैं अपना ज्ञान ब्राह्मणों को देता हूं। तुम कौन हो? अगर तुम क्षत्रिय हो तो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मैं ज्ञान ब्राह्मणों को ही दूंगा। बोले मैं ब्राह्मण हूं। उन्होंने उसे ब्रह्म विद्या सिखाई, ब्रह्म विद्या दी, और जब पूर्ण ज्ञान हो गया तब गुरुजी ने कहा मुझे हिमालय की तराई में ले चलो, क्योंकि अब पूस की ठंड बहुत तेजी से पड़ेगी, इसलिए मैं अब तराइयों में रहूंगा। हाँ गुरुजी चलो। हाथ पकड़ करके ले चला। उतारता आ रहा था हिमालय से, पहाड़ी से संभालते संभालते ला रहा था। गुरुजी थक गए, बुजुर्ग थे। बोले बेटा
मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ गुरुजी। बेटा, मैं तुम्हारी जंघा के ऊपर सिर रख कर के शयन करूँगा, मगर ध्यान रखना जंघा को हिलाना मत। अगर तुमने जंघा को हिला दिया तो मेरी नींद खुल जाएगी और मैं फिर सो नहीं पाऊंगा। हाँ गुरुजी। और ये तो क्षत्रिय पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे कर्ण, वो घटना एक अलग है। और क्षत्रिय थे, ये तो बैठ गए आसन लगा करके। गुरुजी ने जंघा के ऊपर अपना सिर रख दिया, गुरुजी सो गए। उसी घनघोर ठंडे वातावरण में एक कोई कीड़ा जो बर्फ में रहा करता था, वह बर्फ में से निकल करके और कर्ण की जंघा को काटने लगा। अपन को तो ऐसा चावल भी अगर चुभे तो अपन 3 बार ऐसे हिला देते हैं और फिर हाथ से साफ कर लेते हैं। और वहां कीड़ा काटने लगा, मगर कर्ण सोचता है कि अगर मैं हिलूंगा, कीड़े को हटाऊंगा तो गुरु जी की नींद खुल जाएगी। और कीड़ा काटता गया, आर पार हो गया कीड़ा, खून बहता गया। खून जब गुरु जी से टच हुआ, क्योंकि खून तो गर्म था, गुरु जी से टच हुआ। गुरु कहते हैं छल, धोखा, 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 दुराचार, दुराचार, मायाचार। कर्ण घबरा गया। गुरुजी क्या हुआ? बोले तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, तू झूठा है। बोले गुरुजी मैं ब्राह्मण हूं। बोले अभी भी झूठ बोल रहा है। किसी ब्राह्मण में इतनी ताकत नहीं है कि नीचे से लेकर ऊपर तक आर पार कोई जहरीला काट दे और वो शांति से बिना हिले डुले बैठा रहे। असंभव, असंभव, असंभव। ये क्षत्रिय है। तूने मुझसे छल कपट करके विद्या सिद्ध की है, विद्या प्राप्त की। जा, जब तुझे विद्या की जरूरत पड़ेगी तू उसे भूल जाएगा, भूल जाएगा। वो कर्ण जब युद्ध में था वैष्णव दर्शन के अनुसार, और जब उन्हें ब्रह्म शस्त्र की जरूरत पड़ी तब वो उसकी तरीका भूल गए। धोखा, छल कपट से किया हुआ धर्म, ज्ञान, सब कुछ विनाश का कारण होता है। बंधु, हम सामने वाले को बेवकूफ समझ सकते हैं, हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ को सीधा करने के लिए हम कुछ भी क्रियाएं कर सकते हैं, मगर ये कर्म इतना कठोर है कि तुम्हें ऐसे मौके पर, कई बार तुम कहते हो ना महाराज जी काम बनते 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 बिगड़ जाता है। शादियों में भी कई बार लोग कहते हैं महाराज जी बिल्कुल पक्का ही हो जाता है, पर लड़का आने की देर में लड़का भी देख जाता है और फाइनल होना है और घर से फोन आ जाता है लड़के के बाद, लड़के को जमा नहीं। क्यों? क्यों हुआ तुम्हारे साथ? ये सब कुछ सेट हो गया था। कहीं ना कहीं छल किया हुआ कर्म तुम्हारा उदय में आ गया, आ गया। कई लोग आते हैं महाराज जी बिल्कुल बात पक्की हो जाती है और घर से जवाब देने की बात होती है, और अब लड़का ने देख लिया, अब घर से क्यों, तत्काल करो ना, अंगूठी लेकर थे हम बैठे हैं। वो कहता नहीं, अभी हम मम्मी पापा से बात करके बताएंगे। और रिप्लाई आ जाता है कि भाई सॉरी, बच्चे को सेट नहीं हो रही है। क्या है ये सब? तुम्हें लगता है कि हमने छल कर दिया? किसको मालूम है, किसको पता है? अभी तुम्हें तो पता है ना। और केवली भगवान के ज्ञान में तो सब झलक रहा। खैर छोड़ो, केवली क्या करेंगे,
केवली भगवान का काम तो देखना और जानना है, वो कुछ नहीं करेंगे। मगर तुम्हें तो मालूम है ना तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुम्हारे इंटेंशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए हमारे काम विफल हो जाते हैं। हमारी हर जगह इज्जत क्यों नहीं बन पाती? क्यों नहीं बन पाती? हम बहुत कोशिश करते हैं हर जगह जुड़ने की, हर जगह जाने की, क्यों नहीं बनती? क्योंकि सामने वाला मिट्टी का नहीं है, सामने वाला कांच का नहीं है। वो जानता है तुम्हारी एक एक क्रियाओं को कि ये कहां पर व्यक्ति धोखा दे देगा। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते बंधुओं, क्योंकि हमारे अंदर एक स्वार्थ की बू आ रही है। हम स्वार्थ से जीना चाहते हैं, स्वार्थ से अपनी जिंदगी को मजबूत करना चाहते हैं। स्वार्थी आदमी, अगर स्वार्थी का हम संधि विग्रह करें तो देखें क्या होता है। स्वा धन अर्थी बराबर स्वार्थी। स्वा यानी अपनी आत्मा की जो अर्थी निकालता है वो स्वार्थी होता है। वो अपनी आत्मा की अर्थी निकाल रहा है, वो अपनी आत्मा को ही बेवकूफ बना रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी अंदर से प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इनके अंदर एक अंदर घुटन चलती है। ऊपर से तो ये बहुत प्रसन्न दिखेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे, लोगों पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करेंगे, बातें भी ऐसी करेंगे जैसे ये बहुत समझदार हैं, मगर यही सबसे ज़्यादा मझधार में है, यही सबसे ज़्यादा मझधार में है। तो ये सारी चीज़ें, खोखलापन कोई काम नहीं आता बंधुओं। अबे जो हो वही बताने का प्रयास करो, बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला खुद देख लेगा। हम आर्टिफिशियल होना क्यों चाहते हैं? हम सहज ओरिजिनल जीवन जीने की कला अपनी अंतरात्मा में जागृत करें। साधुओं की संगति के बाद भी अगर हमारे अंदर का छल कपट नहीं निकला, साधुओं के पास बैठने के बाद भी अगर हमारा छल कपट नहीं निकला, तो फिर वो पूज्य आचार्य श्री की मुख माटी की पंक्तियां क्या कहती? संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वो संत ना बने मगर संतोषी अवश्य हो जाता है। अगर वो अंदर से संतों के पास बैठा है, बैठी है, दोनों पक्ष ले लें, बैठा है बेचारा, बेचारे जय जय फंसेंगे, तो बैठा और बैठी दोनों लगा लो। तो वो बैठा और बैठी है, अगर उसके अंदर से भीगा नहीं है अंदर से, तो वो श्रोता में कोई तथ्य नहीं। हमने एक दिन कहा था हमारे यहाँ 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक गाय के समान श्रोता होता है, एक हंस के समान, एक तोते के समान, एक सैल के समान, एक मिट्टी के समान, ऐसे 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो अपन इधर सैल के समान श्रोता थोड़ा सा फिट होना हो रहा है, तो उसकी व्याख्या करें। एक भैंसा के समान भी श्रोता होता है। ऐसे 14 प्रकार के, आपको विश्वास नहीं हो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप तिलोय पंडित जी ग्रंथराज को देख लेना, आप श्री आदि पुराण को देख लेना, आप आत्मानुशासन ग्रंथराज को देख लेना। इसमें 14 प्रकार के श्रोताओं के नाम दिए हैं, शायद 40 साल में भी दिए हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में 14 प्रकार के श्रोता। तो एक सैल के समान, सैल यानी एक चट्टान, पत्थर, पत्थर के ऊपर पानी डालो गीला हो जाता है, और एक हथौड़े से उस पत्थर को फोड़ो तो अंदर से सूखा निकलता है। ऐसे ही ऊपर से तो लगेंगे कि वाह वाह वाह, कितने भीग गए बेचारे, कितना अच्छा प्रवचन, बहुत जोरदार प्रवचन। एक बाबूजी मुझसे कल कह रहे थे, कल या परसों, अरे जी आप
ऐसा बोलते हो कि अंदर चुभ जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। यहीं जब मैं जीना उतर रहा था, जब बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने देखो इनको कहां कहां चुभा है। हाँ, कांटे चुभ जाते हैं जब हम बिहार करते हैं तो हमारे पंजों में कांटे चुभ जाते हैं। कई बार पिड़वी में भी घुस जाते हैं, ऐसी झाड़ियाँ होती हैं तो उसमें भी, तो हमें तो वो चुभते हैं। तो मैं कहाँ चुभा है? अगर चुभ गया है तो उसको निकाल के मत फेंकना, क्योंकि वो कांटा नहीं है, वो कांटा नहीं है, वो एक अमृत का इंजेक्शन है। मगर हम निकाल के अलग कर देते हैं। तो शिला को फोड़ो तो वो अंदर से सूखी निकलती है। ऐसे बहुत सारे श्रोता सभाओं में बैठे रहते हैं, ऊपर से भीगते हैं, गीले होते हैं, केवल ऊपर से। कई बार तो आंसू भी निकल आते हैं, आंसू की धार भी बह जाती है, मगर अंदर से हम सूखे के सूखे ही रहते हैं, सूखे के सूखे रहते हैं। तो ऐसा फिर भी हम नहीं कहेंगे कि उन्हें नहीं आना चाहिए। ना मामा से काना मामा तो अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चा नाइट सूट पहना हुआ था, दूसरा कहता है ये क्या है? नाइटूट, नाइटूट। मैं देख रहा था, यहाँ की बात नहीं है, राजस्थान की बात है। ग्राउंड था, हमारे जिस कमरे में हम रहते थे वो नीचे थे, कमरा खुला था। वो कहता नाइटूट, नाइटूट। तो ने दिया नाइटूट? हमारे मामा जी ने दिए नाइटूट। मामा जी क्या होते हैं? मामा जी होते हैं। तुम्हारी मामा जी नहीं है क्या? मेरे मामा जी तो नहीं है, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा। हाँ, पूछना। अब वो उसके मामा जी आते नहीं थे उसके घर पे, क्योंकि उनका एक बल्ब फ्यूज था, तो उन्हें शर्म लगती थी कि कोई क्या कहेगा, तो वो आते नहीं थे। बहुत दिनों के बाद एक बार वो रक्षाबंधन में चश्मा लगा करके आए, तो उस बच्चे के लिए भी कपड़े लेकर के आए वो। तो वो बच्चा भी पहन करके गया और दोस्त से कहता मेरे भी मामा जी ने दिया, मेरे मामा जी ने दूध दिया, दूध। हाँ, तुम्हारे मामा जी ने। इतने में वो मामा आ गए, तो मामा उसको बुलाने लगे, बच्चा भागने लगा, वो दौड़े, उनका चश्मा नीचे गिर गया। अब वो कहता बोले तुम्हारे मामा जी का एक बल्ब तो फ्यूज है, एक बल्ब तो फ्यूज है तुम्हारे मामा जी का। तो वो कहता है क्या हुआ, मामा तो है, एक बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ? काना मामा से ना मामा से काना मामा तो अच्छा है, जब से ये मुहावरा बन गया। तो मामा तो है ना, भले एक बल्ब फ्यूज है। उसी प्रकार मैंने सोचा कि पत्थर फोड़ने से अगर अंदर से सूखा निकलता है तो कोई बात नहीं, उतनी देर तो कम से कम गीले का अनुभव करेगा कि मैं गीला हो रहा हूं, और कहीं एकाध बूंद अंदर सटक गई तो अपनी बात चमक गई, अपनी बात चमक गई। इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं, ना मामा से काना मामा अच्छा है, मगर वो कभी ना कभी तुम्हें, अगर तुम भव्य हो, अगर तुम वाकई में धर्मात्मा हो, तो एक ना एक दिन तुम इस आकिंचन धर्म को अपनी आत्मा में प्रवेश कराओगे। कभी ना कभी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, और जिस दिन ये एहसास होना शुरू हो जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन सरलता की ओर बढ़ने लगेगा। छल कपट से तुम बचने लगोगे,
और अपने आप को बचाओगे ऐसे द्वेषी व्यक्तियों से जिनके अंदर राग और द्वेष की बातें भरी होती हैं। उन व्यक्तियों से तुम बचने का प्रयास करोगे, क्योंकि तुम्हें अपना लक्ष्य याद हो गया कि मुझे आकिंचन यानी मुझे खाली होना है। किंचित मात्र भी मुझे अपने अंदर छल कपट परिग्रह लोभ क्रोध इनको नहीं रखना है, इनको हटाना है। तुम हटाने का प्रयास करना शुरू करो बंधुओं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया की हर चीज तुम प्राप्त कर सकते हो, बस अपने अंदर के परिणामों को बदलना है तुम्हें। अपने आप को इतना साफ सुथरा और पवित्र बनाना है कि तुमसे एक बार मिल जाए और मिलने के बाद आदमी तुम्हारा नेचर समझ ले। तुम्हारा नेचर जिसने समझ लिया वो फिर तुमसे कभी दूर नहीं होगा, या तो फिर उसकी कमी, वो अपनी कमी के कारण तुम्हारे सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि यहां गए और यहां पोल पट्टी खुली, यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। कई लोग पूछते महाराज जी वो क्यों नहीं आता आपके पास? हम कहते कौन? अरे वो हम कहते हैं भाई ये तो 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है। हमने तो आज तक किसी को मना नहीं किया। वो अपने कर्म के कारण नहीं आता, या तो उसमें खोट होगी इसलिए नहीं आता, इसलिए नहीं आता। मेरे तरफ से तो मना है ही नहीं। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। अपन को क्या फर्क पड़ रहा है? इतने आते हैं कि अपन उन्हें ही नहीं संभाल पाते। कई बार तो घंटों लोग बैठे रहते हैं, हम उनको देखते ही नहीं, बोलते ही नहीं। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो हम अगर विचार करें, अपने आप को अगर भव्य मानते हैं, अपने आप को जैन मानते हैं, और जिनेंद्र ने जो कहा है वो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है, तो तुम निश्चित एक न एक दिन आकिंचन को प्राप्त हो जाओगे। भावना भाना पड़ेगी कि एक परिग्रह का तिनका भी हमारे पास ना रहे। ऐसे भी ढोंगी हैं। एक कथा मैंने पढ़ी थी कि गुरु शिष्य जा रहे थे और गुरु के पास एक डायमंड था उनकी लकड़ी में। गुरुजी जब भी विहार करते तो पहले शिष्य कहते, देखो बेटा कोई गांव ठीक ठाक है, कोई चोर डाकू तो नहीं है। शिष्य पहले दौड़ करके गांव में जाकर के पता करता, बोले नहीं है गुरुजी। रुक जाते। एक जगह गुरु शिष्य रुके। अब गुरु से विश्वास बनाना था शिष्य को, तो उसने एक भूसा का तिनका उसके बालों में लग गया। भूसे का तिनका उसके बालों में लग गया। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद वो गुरुजी से कहता, गुरुजी अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ बेटा? बोले ये मैंने हाथ लगाया तो देखो ये उस मकान में अपन सोए थे, उस मकान का ये घास का तिनका मेरे सिर पे आ गया, मुझे चोरी का दोष लगेगा। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, एक तिनका है, ये कोई दोष नहीं है। नहीं गुरुजी, मैं तो चोरी से बहुत डरता हूँ। या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गुरुजी मैं तो छोड़ने जा रहा हूं इस तिनके को। और 5 किलोमीटर वो तिनका छोड़ने चला गया। लौट के आया, गुरुजी कहता वाकई में मेरा शिष्य बहुत ईमानदार है। ऐसा लगता है कि अचौर्य व्रत इसके पास है, यानी चोरी नहीं करने का व्रत इसके पास है। अब गुरुजी निश्चिंत हो गए। उनने वो डंडी कई बार शिष्य को भी पकड़ा देते, और शिष्य ने एक दिन डंडी को खोल लिया। पैंच वाली डंडी थी। गुप्ती देखी तुमने? गुप्ती एक शस्त्र होता है, गुप्ती।
3 गुप्तियां भी आचार्यों के मूल गुणों में आती हैं। तो गुप्ती यानी गुप्त वस्तु उसमें छुपी होती है, वो अपन बाद में व्याख्या करेंगे। तो एक ऐसा चूड़ी जार होता है, हैंडल ऐसे खोल लेते हैं तो उसमें पूरा पोला रहता है तो वो शस्त्र उसके अंदर आ जाता, घुमा दिया जाता, दोनों तरफ उसमें धार होती हैं, उसके खोल करके किसी के पेट में मार के घुमा दी जाए तो उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं। शस्त्र है एक गुप्ती। और एक गुप्ती हमारे मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती भी होती हैं। 3 गुप्तियां होती हैं, वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। अभी तुम्हें सोना बनाने की विधि भी बताना है हमको कि सोना कैसे। महाराज जी जल्दी बता दो तो हम लोग बना लें, तो पंचकल्याणक में हमारे घर की महिलाएं आभूषण बना करके पहनने लगेंगे। आज बता दें क्या? आज तो संडे है, अब 22 तारीख को देखेंगे, संडे को बन तो जाएंगे, जो जल्दी बना देंगे आभूषण। तो सुनावे हो तो अभी चल जाएगा। बिल्कुल देखो, जिनैन भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, मैं सोना बनाने की विधि बनाऊंगा। यहां से ललितपुर से बिहार करने के पहले पहले जरूर बताऊंगा। देखो कोई अच्छी चीज को बताने के लिए टाइम तो लगता ही है। 2-3 महीने पहले भी मैंने कहा था, बीच में भी मुझे याद है कि मुझे तुम्हें बताना है, बताऊंगा। तो वो जो गुप्ती जैसे डंडा था, उस डंडे में डायमंड था। गुरुजी को विश्वास हो गया कि ये अब चोर नहीं है, ये तो जब एक तिनका वापस करने गया है तो ये तो बेचारा। गुरुजी ने वो डंडी उसको पकड़ाने लगे। एक दिन गुरुजी शौच क्रिया के लिए गए थे, उसने डंडी खोली तो उसमें डायमंड। उसने कहा डायमंड, इतना बड़ा डायमंड। जब भी गुरुजी पूछते थे गांव में कोई डर तो नहीं है, कोई चोर डाकू तो नहीं है, उसने लेके वो डायमंड कुएं में फेंक दिया और डंडी लगा करके और गुरुजी को पकड़ा दी। जब गुरुजी आए तो गुरुजी खुड़खुड़ाना बंद हो गया उसका। गुरुजी कहते हैं बेटा ये डंडी खुड़खुड़ानी भी? बोले गुरुजी जो खुड़खुड़ाती थी, जिसके कारण तुम्हें डर रहता था, भय रहता था, वो हमें कुएं में उस भय को फेंक आए। अब तुम आकिंचन हो गए हो गुरुजी, आकिंचन हो गए हो। हम भी आकिंचन, तुम भी आकिंचन, और ये डंडी भी आकिंचन, क्योंकि डंडी भी खाली, तुम भी खाली, हम भी खाली। अब हम आकिंचन को प्राप्त कर सकते हैं गुरुजी, बस अगर मन से तुमने डंडी खाली कर ली है तो, और नहीं तो ऊपर से भले डंडी खाली रहे और तुम्हें वो सल्ले लगी रहे डायमंड की, तो फिर तुम्हारी तो निश्चित है गुरुजी दुर्गति होगी और मेरी सदगति होगी। मैं एक तिनका वापस करने गया था, अंदर से गया था, मैं बाहर से नहीं गया। तो मैं अंदर से भी खाली हूं, बाहर से तो खाली हूं ही। हमें भी कुछ समय के लिए, ये तो हम बड़े बड़े मुनिराजों की बात कर रहे थे, कुछ समय के लिए तुम भी अपने आप को खाली रखने का प्रयास करो। तुम अभी घर से आए हो कि नहीं? कभी घर साथ में है? क्या बोल के आए हो घर पे? कितने बजे आएंगे? 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे, कोई 8:30 बजे। तो अगर तुम घर से त्याग करके आ जाते कि बस जो कुछ मेरे पास है, मेरे शरीर पर जो कुछ भी है, और जितनी जगह में मैं 2x2 की जगह में मैं बैठा हूं, इसके अलावा सब कुछ मेरा त्याग है। घर, मकान, दुकान, भाई बहन, सब कुछ, खाना पीना, सब कुछ मेरा त्याग है। तो तुम उतनी देर के लिए आकिंचन का आनंद ले सकते थे। थोड़े रूप में थोड़ी सी गंध तुम्हारे अंदर, आकिंचन का एक हल्कापन तुम्हारी अंतर आत्मा में स्फुटित हो सकता था, हो सकता था।
मैं कई बार यात्रा करने वालों से भी कहता हूं, जब कोई आता, नमोस्तु महाराज जी सागर से आए, तो हम कहते तुम सागर ही में हो, तुम आए ही नहीं अभी सागर से। महाराज जी हाँ भाई, तुम सागर से आए तो पीठ में लाद के चल रहे हो सागर। अब सागर में जितने पाप होंगे उसका 6ठा भाग तुम्हारे खाते में आएगा। मैं उनसे कहा, मैंने अगर भाई साहब तुम्हारी दुकान है? बोले हाँ महाराज जी। हमने कहा दुकान का ताला टूट जाए सागर में और तुम यहाँ बैठे हो ललितपुर में, तो तुम क्या कर लोगे? बोलो, कुछ कर लोगे? बोले नहीं, तुमने त्याग ही करके आ जाते ना यार। कौन है घर में? बोले घर में तो महाराज जी 3 भाई हैं और भाभियाँ हैं और ये और वो है, बड़ा परिवार, हमने उनको त्याग कर। बोले नहीं। तो हमने कहा पागल, वही है तू तो अभी। आज के बाद नियम कर कि जब भी घर से निकलूंगा सब त्याग करके निकलूंगा। जब तक लौट के नहीं आऊंगा, जब तक घर का, मकान का, दुकान का, परिवार का, सबका त्याग है। बस जो मेरे साथ है वो मेरा और मेरे बाप का है। कितना कम परिग्रह हो गया, कितने कम परिग्रह से तुम मंदिर आए, 2 घंटे मंदिर में रहे और 2 घंटे भी अगर तुमने त्याग कर दिया सब चीजों का, मात्र जो कुछ मेरे पास कोट, बनियान, शॉल, मफलर जो भी है, इसको छोड़ करके सबका त्याग है। लो साहब तुम त्यागी हो। अब इसी समय अगर आयु बंद हो गया तो नियम से देव आयु का बंद होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकती। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और तुम एक तरफ हो जाओ तो वो सारी दुनिया पासंग में आएगी और तुम्हारा पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि एक त्यागी बनकर के तुम यहां बैठे हो। आकिंचन धर्म को समझने के लिए, पाने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रश्मि आबद जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं। हमने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था कि एक राजा और रानी अपने महल पर खड़े होके आकाश के बादलों का नजारा देख रहे थे। राजा को मजाक सूझा रानी से और कहा, मैं राजा हूं इसलिए तुम्हें लोग रानी साहिबा कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए तुम्हें लोग छत्ररानी कहते हैं। वही कहानी है मगर हम उसको बदल करके सुनाना चाह रहे हैं। तो वो कहती, अच्छा हम तो छत्ररानी हैं। हाँ हाँ, मेरी वजह से तू छत्ररानी है। जैसे डॉक्टर पति होता है और पत्नी को डॉक्टरनी की उपाधि फ्री में मिल जाती है, चाहे वो एक इंजेक्शन की जानते ही नहीं है, एक दवाई का नाम भी नहीं जानती कि साविडोन है कि डिस्प्रिन है कि एस्प्रो है कि एनासिन है, क्या है ये कुछ नहीं पता। सोप्रामाइसिन ट्यूब है, क्या है ये कुछ नहीं। क्रीम है, क्रीम काई की क्रीम, खाने की, लगाने की, चुपड़ने की, काई की है हमें नहीं पता, उन्हीं से पूछ लेना। मगर सब उसे डॉक्टर नहीं कहते, फ्री की उपाधि। तो ऐसे ही राजा ने छेड़ा। फिर राजा ने कहा, देख वो गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, नीचे देख। हाँ। बोले उस बछड़े को ऊपर ला सकती हो क्या? बोले तुम ला सकते हो क्या? उसने कहा हाँ ला सकता हूं। राजा गया फटाक से और बछड़ा उठा करके ले आया और छत के ऊपर घास आस मंगा के उस बछड़े को खिलाई, दूध पिलाया। राजा छोड़ करके आ गया। बोले तुम ला सकते हो? बोले हाँ। गई रानी ललितपुर की थी, छोटी छोटी बातों में टकरा जाए और चली गई वो तो धन धनाते हुए और बछड़े को ले आई। 4-5 दिन का बछड़ा था, उठा लाई और उसको खिलाया, प्यार किया, छोड़ आई। आई बात गई, 1 साल फिर हो गया। मकर संक्रांति का दिन था। राजा रानी फिर आकाश का नजारा देख रही थी, पतंगे उड़ाई जा रही थी। उस माहौल को देखते देखते राजा ने फिर नीचे दृष्टि की तो वो गाय और बछड़ा फिर नीचे खड़ा था। रानी कहती है, वो देखो गाय का बछड़ा, आप लेकर के आ सकते हैं क्या?
राजा कहता कौन सी बड़ी बात है, मैं तो छत्री हूं। अच्छा लाओ। राजा गया तो जैसे ही बछड़ा पकड़े तो वो भागने लगा, बिचक गया जैसे तुम्हारी भाषा में कहते हैं, उचक कूद मारने लगा, चौकड़ी भरने लगा। 1-2 घंटे हो गए, राजा पसीना पसीना हो गया मगर बछड़ा पकड़ में नहीं आया। राजा हाँप रहा है। रानी से कहता है तुम ला सकते हो? रानी कहते हाँ, ललितपुर की थी और गई धड़धड़ा करके नीचे और बछड़े को यूं पकड़ा और ले आई ऊपर, ले आई ऊपर, छत पे छोड़ दिया। घास आस पहले से रखी थी, सब सानी आनी सब। बछड़े ने खाया पिया, उछल कूद मचाई। रानी ने फिर पकड़ा और नीचे छोड़ आई। राजा कहता मान गए तुमको कि तुम छत्राणी हो। अच्छा, मैं बछड़ा ले आई तो मैं छत्राणी हूं, और बछड़ा नहीं लाती तो? रानी कहती छत्राणी तो हूं, मगर छत्राणी होने तुम भी तो छत्री हो, फिर तुम क्यों लेकर के नहीं आए? क्या तुम 36 हो? राजा को बात चुप गई। राजा कहता मैं छत्री हूं तो मैं भी छत्राणी हूं, मगर सुनो प्राणनाथ, नाराज मत हो। मैं प्रतिदिन इस बछड़े को छत पर लेकर के आती थी और छत पर नीचे ले जाती थी, करत करत अभ्यास के। ये मैं प्रतिदिन अभ्यास करती थी इस बछड़े को ऊपर लाने का और नीचे छोड़ने का, तो वो बछड़ा मुझे जानता था, इसलिए वो 1 साल का भी हो गया तो भी मैं उठा करके ऐसे ले आई जैसे आज का बछड़ा हो। उसी प्रकार हमें आकिंचन का अनुभव करना है। कुछ क्षण के लिए आकिंचन बनने का प्रयास करो बंधु अपने जीवन में, कि क्या पता, और जहां क्या पता वहीं पर सब लापता हो जाता है। 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आकिंचन बनने का प्रयास करो अपने जीवन में। घर में बैठ करके भी अनुभव करो कि बात घर में मैं अकेला बचा हूं, सब लोग मर चुके हैं, कोई नहीं है मेरा और मैं अकेला हूं। हर व्यक्ति अपनी धारणा को बनाए। धारणा बहुत बड़ी ताकत देती है बंधुओं। एक धारणा ध्यान होता है। जापान या चाइनीज, जापान के अंदर या चाइनीज के अंदर एक धारणा का कार्य किया जाता था। बर्फ की सिल्ली के ऊपर आदमी को लिटाया जाता था, मात्र उसके अंदर एक कोपीन होती थी। बर्फ की सिल्ली के ऊपर लिटाया जाता था, वो उसकी एक प्रतियोगिता होती थी कि तुम इस सिल्ली के ऊपर लेट करके अपने शरीर से पसीना निकालो। और ये होती थी, वो अपनी धारणा से इस प्रकार की मानसिकता बनाता था कि चारों तरफ से आग ही आग है, आग ही आग है, भयंकर गर्मी है, और वो पसीना धीरे धीरे उसके शरीर से पसीना निकलने लगता था। धारणा की बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसे हम आकिंचन की ताकत को भी अपनी अंतरात्मा में जागृत करें। कुछ क्षणों के लिए हम विचार करें कि बस मैं अकेला हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, ये जो कुछ दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो है वो मेरा नहीं। घबराना मत। कुछ क्षणों के लिए विचार करना है, कुछ क्षणों के लिए। और जब ये अभ्यास तुम प्रतिदिन करोगे, प्रतिदिन करोगे, तो बछड़ा उठा करके ले आओगे, बछड़ा उठा करके ले आओगे। ऐसे ही आकिंचन का अभ्यास तुम करते करते एक दिन परिग्रह, मूर्छा, जो मूर्छा परिग्रह कहा, उसकी मूर्छाएं तुम्हारे अंदर से कम होती चली जाएंगी। परिग्रह कम होता चला जाएगा, मानसिक परिग्रह भी कम होता चला जाएगा, बाह्य परिग्रह भी कम होता चला जाएगा, और तुम एक दिन अपने आप में बहुत हल्का एहसास करोगे।
बहुत महसूस करोगे अपने आप को कि क्या करना, कोई मर भी जाएगा तो तुम्हें ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही मार दिया। सब मर गए हमारे घर के, मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, सब झूठा संसार है। तो हम जब इस प्रकार से अपनी कुछ क्षणों के लिए आकिंचन खाली होने का प्रयास करेंगे, अपने इंद्रियों की लोलुपता, खाने पीने की जिज्ञासा, इच्छाओं को हम उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कितना खाया, उतरी घाटी और हुई माटी। महाराज जी अभी काजू कतली तो बहुत अच्छी लगती है, बादाम की कतली भी बहुत अच्छी लगती है, अभी वो सिंगाड़े बड़े क्या लगते हैं वो पकौड़ियाँ मकोड़ियाँ लपसी बहुत अच्छी लगती है महाराज जी, ठंड में पिंड खजूर ये सब। और एक गरीब आदमी एक ज्वार की रोटी हाथ पे रख कर के एक नमक की डिगली के साथ खा रहा है, और तुम्हारे भोजन की थाली 200 रुपए की और उसकी 20 रुपए की थाली, तो क्या फर्क है कुछ दोनों में। मैंने राजस्थान में एक बार कहा, हमने दोनों की लेटरिन चेक कराओ, ज्वार की रोटी खाने वाले की और काजू किशमिश गुलाब जामुन खाने वाले की, क्या दोनों की लेटरिन में कोई फर्क है? क्या फर्क है बताओ। अरे वो तो अलग है, और जो तो तकियां तोड़त, दिन भर बैठो कुर्सी तोड़त, हाँ, और लो रसगुल्ला खा रहा, दुनिया को खा रहा। अबे हम तो जो कह रहे हुए फर्क बताओ, तो उतरी घाटी और हुई माटी। तुम समझ ही नहीं भाई हमारी बात को, मुंह से धल नहीं तुमने। हम तो जो कंपेरिया कर रहे हैं कोई अंतर नहीं है, इसलिए आकिंचन किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। चाहे मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी पी लूं, उसका मल ही बनना है, और दोनों का मल एक सा होना है, कोई अंतर नहीं है बंधुओं। तो फिर हम सादा भोजन उच्च विचार, फिर क्यों खाएं दुनिया का गटर पटर, क्यों अपनी इंद्रियों को और पुष्ट करें, क्यों इतने रागान्वित हों, इतना क्यों हम चिड़चिड़ापन करें, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, वो नहीं किया, ये नहीं किया, दुनिया की बातें करके हम अपने घर में कलह को क्यों पैदा करें, कलह को क्यों पैदा करें। एक व्यक्ति 1 महीने से बाहर गया हुआ था, उनकी आने की तारीख फोन से श्रीमती को पता चल गई। श्रीमती ने सोचा कि श्रीमान 1 महीने से बाहर हैं, उन्हें बहुत अच्छा भोजन कराऊंगी। उनका मनपसंद भोजन उन्होंने बनाया, 4-5 प्रकार की सब्जियां बनाई, सब कुछ बनाया, मगर बेचारी जो सब्जी उसे सबसे अच्छी लगती थी उसमें नमक डालना भूल गई। बाकी सब कुछ अच्छा बनाया, बहुत अच्छा थाल सजा करके उसने रखा, और पाप का उदय देखना श्रीमान ने रोटी का ग्रास बना करके उसी कटोरी में हाथ डाला जिस कटोरी में नमक नहीं था, और मुंह में डालते हुए उसका आंख बबूला हो गया। जिंदगी निकल गई तुझे खाना बनाते बनाते, नहीं खाना मुझे, और उठ करके चला गया। पत्नी बेचारी दुखी होती रही, रोती रही कि देखो मेरे कारण आज वो भूखे निकल गए, 1 महीने से कैसा क्या खाया होगा, क्या पिया होगा परदेश में, और दुकान चले गए। इतने में बाहर से एक भिखारी आया और कहता है, माँ 3 दिन से भूखा हूं, अगर भोजन मिल जाए तो। माँ ने वही थाली उठा करके उस भिखारी को देती। अब उस भिखारी ने भी उसी कटोरी में रोटी का ग्रास डाला जिसमें नमक नहीं था, खाया। उसने कहा नमक नहीं है, कोई बात नहीं, उसने दूसरी सब्जी उसमें मिला ली।
तीसरी सब्जी उसमें मिला ली। अब वो महिला देख रही है, अब उसने खाया, वो बड़े शांति से खा रहा था। महिला कहती है, काश अगर वो भी 2 सब्जियां मिला लेते तो ये क्रोध करने का परिणाम उनके अंदर नहीं जागृत होता। एक भिखारी में विवेक था, मगर मेरे पति में विवेक नहीं था। वो इतने उत्तेजित हो गए कि भोजन की थाली को हिला करके घसीट करके चले गए। ये क्या उचित था? नारियां हैं, दिन भर कितना काम करती हैं, अगर भूल गई तो क्या हुआ? क्या पति का कर्तव्य नहीं है कि अपनी धर्मपत्नी को सहयोग देना? इशारा भी कर सकता था, मगर कितना अहंकार था मेरे पति को। और ये गरीब आदमी कितना विवेकशील है। काश अगर ऐसा विवेक पुरुषों को आ जाए तो घर के आधे झगड़े खत्म हो सकते हैं। बंधुओं, बोलो, तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं, बात का समर्थन करें या विरोध? विवेक होना चाहिए। अगर ऐसा विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाए तो हम उस आकिंचन की ओर बढ़ सकते हैं। और खा लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? एक सब्जी में नमक नहीं था, 4 सब्जियों में नमक था, खा लेते, वो सब व्यवस्थित हो जाता। मगर दादागिरी दिखाना है, हम किसी से कम नहीं, हम ऊंचे हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, नवाबगिरी हमारी चलेगी घर में। अरे स्त्री कोई गुलाम थोड़ी है रे, तेरे पैरों की जूतियां हैं क्या? कभी जिंदगी में कुछ पा नहीं पाओगे बंधुओं। थोड़ी सी नम्रता लाओ, थोड़ा सा विवेक अपने जीवन में जगाओ, आत्मीय भाव बढ़ाओ अपने अंदर। बैठी हुई ये दुष्ट आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास करो अपने जीवन में, और थोड़ा सा सरल होने का प्रयास करो। आकिंचन क्या खाया, क्या पिया? गड्ढा ही तो भरना है, इस गड्ढे को भरो, मुंह पे हाथ फेरो और बाहर आ जाओ। क्या करना है? उतरी घाटी और हुई माटी। चेक कर लो, चेक कर लो, कितना भी मसालेदार स्वादिष्ट भोजन कर लो और एक नीरस भोजन कर लो, और दोनों को चेक कर लो। यही तो हम कहते हैं, हमें जाने के बाद भी बोलो हम याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कभी ना कभी बैठोगे, कोई ना कोई प्रवचन की बात, लाल धागा फुर, कुछ ना कुछ याद रहेगा। तो हम समझें, जैसे हमें याद है कि मुझे सोना बनाने की विधि तुम्हें बताना, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि जिसका लिया कभी नहीं दिया, ये नहीं, जिसका लिया उसका दिया। वो तुम्हारे पास एक नीति होगी, जिसका लिया कभी नहीं दिया, तुम्हारा खा के भग जाऊंगा। मगर मैं तो किसी, बताओ कोई प्राइस किसी की खाई क्या मैंने? सारी एक एक की प्राइस अगर बाकी हो गई तो उसको बुलवा करके भी मैंने प्राइस दी है। कि तुम्हारा क्या खाऊंगा? मैं ही अपना नहीं खा पाता तो दूसरे का क्या खाऊंगा? तो हम, आपका समय हो रहा है, तो आकिंचन कुछ क्षणों के लिए, आज कल ऐसा ही करना बंधुओं। श्रीमती जी, बहन, बेटी, जो भी तुम्हारी थाली में परोस दे, तुम नीचा सिर करके चुपचाप खा लेना। जैसे हमारे शिवरार्थी भाई जब आते हैं आपके यहाँ पर भोजन करने के लिए, तो कैसे नीचा सिर करके चुपचाप खा लेते हैं। जो वाकई में शिविर में आया है वो समझ लेना। उसी प्रकार जो वाकई में आकिंचन धर्म को प्राप्त करना चाहता है, अभ्यास, वो एक दिन हफ्ते में बिना घर के बताए
जैसा भोजन मिले वैसा खा लेना। मुझे 3 बार फिटकरी खिला दी चौके वालों ने, एक ब्यावर में, एक जयपुर में और एक रामगढ़ में। और आहार के बाद पूछ, महाराज जी आहार ठीक हो गया? हाँ। फिर दोपहर को सामायिक के बाद, महाराज जी आप ठीक तो हो ना? मैंने कहा जिंदा ही तो बैठा हूं, जिंद बैठा हूं कि जिंदा बैठा हूं? बोले महाराज जी फिटकरी थी, फिटकरी। हमने कहा थी? बोले भोजन में। क्या? हाँ बिजोलिया में 4 बार, बिजोलिया में भी खा लिया। श्रावक में शुद्धि बोली है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, 3 बार बोली है। अब विश्वास नहीं करूं उसके ऊपर, खा ली। पहले ग्रास में भी पता चल गई कि हाँ फिटकरी है, मगर पूरा आहार करके आ गया। फिर वो सामायिक, महाराज जी आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है, ठीक है। उतरी घाटी हुई माटी, चेक करा लो, चेक करा लो। तो ये आकिंचन, विचार करो बंधु अपने जीवन में इस आकिंचन धर्म को समझने का। खाली, जितना खाली होते चले जाओगे, भले तुम गृहस्थ में रहते हो, कुछ क्षण के लिए खाली होने का प्रयास करो, 5 मिनट के लिए खाली हो जाओ और धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करो। ये आनंद आएगा, आनंद आएगा। जीवन का एक अलौकिक आनंद तुम्हारी अंतरात्मा में उछलेगा और तुम्हारा चेहरा निखार को प्राप्त होता चला जाएगा। बिल्कुल सरल मासूमता तुम्हारे चेहरे में धीरे धीरे आने लगेगी। जैसे एक भोला बच्चा होता है, मासूम। एक बच्चा छोटा सा पोटी कर रहा था, उसके सामने एक पान की दुकान थी, तो वो पान वाला उसे चिढ़ाता, ओ सेम 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 सेम। तो वो बच्चा कहता, अंकल जी क्यों कह रहे हो सेम सेम? अब वो चिढ़ाता, उस बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने उठाया पत्थर, पान वाले के एक कांच लगा होता ना, अब नहीं लगते, पहले लगते थे। उसने उठाया और एक पत्थर दिया, कांच फूट गया। अब वो अंदर अपने घर गया, बोले मम्मी मम्मी मैंने पान वाले अंकल का कांच फोड़ दिया। बोले क्यों फोड़ा बेटा? अंकल जी मारेंगे। क्यों मारेंगे? वो हमसे सेम सेम क्यों कह रहे थे? वो भी तो कपड़े के नीचे सेम सेम है। तो कितना सरल, कितना मासूम। अगर हम भी अपने जीवन में ऐसे ही मासूम होते चले जाएं, इतने सरल और सहज हम होते चले जाएं, तो ये आकिंचन हमारे अंदर स्फुटित होने लगेगा, अंदर से आनंद से भर देगा। और तुम जहाँ खड़े हो जाओगे, तुम्हारा रिफ्लेक्शन सामने वाले के ऊपर भी पड़ेगा बंधुओं, पड़ेगा, पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जरूर तुम्हारी चर्चा का विषय बनेगा। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं आकिंचन को समझो। केवल 10 लाक्षण पर्व में एक दिन का प्रवचन सुनना, हम तो 3-4 दिन से तुम्हें आकिंचन की बात कर रहे हैं। 10 लाक्षण पर्व हमारे तो 2 महीने चलेंगे, 3 महीने। 10 दिन में कुछ नहीं होता। एक एक धर्म 4-4, 5-5 दिन में हम तुम्हें बता सकते हैं, बता रहे हैं। बस ये एक पॉइंट भी, एक बिंदु भी अगर तुम्हारे अंदर बंधुओं प्रवेश कर जाता है और वो अभ्यास में आ जाता है, जैसे वो ललितपुर की छत्राणी रानी साहिबा उस अभ्यास से इतनी वाफिक हो गई कि 1 साल के बाद के बछड़े को भी यूं उठा करके ले आई जैसे 1 महीने के बच्चे को लेकर के आ गई। अभ्यास,
उसी प्रकार हम अपने क्रोध के ऊपर भी अभ्यास करें, हम अपने अहंकार के ऊपर भी अभ्यास करें, हम मायाचारी के ऊपर भी विचार करें, हम लोभ के प्रति भी करें, झूठ के प्रति भी करें, हम हर चीज पर अभ्यास करने का प्रयास करें। आकिंचन तुम्हारे पास है, उसके ऊपर जो धूल जम गई है उस धूल को साफ करना है। इसी मंगल भावना के साथ 22 तारीख को सुधा का सागर पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता। भाई बैठो, जिनवाणी करके जाइए, ऐसे उद्यापन करो जात, नहीं तो डबल सुने फिर हम अभी प्रवचन हो। ऐसे ही कहते कि अगर उद्यापन न करो तो डबल करने पड़त व्रत। हम उसे ही नो 1 घंटा 5 मिनट से बोल रहे और तुम उठ चली अपनी झटका के। हो ये तहीं छोड़ दो, फिर बाहर जाओ बातें करत कर घर, जब तक लाइट जले हो जब तक तो सभी भूल जाओ कि हमने का खाई। ऐसी न करो बिन्ना हरो। तो 22 तारीख को प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता, और जिन भाई बहनों ने बेटियों ने अभी तत्वासूत्र लिख करके पूरा नहीं किया है उनके लिए पुनः एक मौका मैंने दिया कि वो 18 तारीख तक जमा कर दें। क्या कह रहे दादा? तो ये 2 चीजें आपके लिए इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।